Hello friends, welcome to class 10th mathematics. Today we will start the exercise 2.2, that is second of exercise of the polynomials chapter of class 10th mathematics. तो exercise 2.2 का first question है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो हम लोग को zeros find करना है। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए आप लोगों ने टेक्निक्स और ट्रिक्स जो है क्लास 9th में पढ़ा ही होगा, उसी बेसिस पे हम लोग को ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे। अब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को फिर दिखाएंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम लोग अब निकालेंगे ज़ीरो इसका। तो आप लोगों ने वो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग आपको बताऊंगा मैं। तो इसको अब फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए 8 बन जाए 8 हो जाएगा। वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के मेथड से इसको हम लोग करेंगे। तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर इज इक्वल टू एक्स, फिर x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, प्लस 2 ही ये रहेगा, प्लस 2x और ये माइनस का माइनस प्लस 2 और x। अब तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 और x माइनस 4, इतना हो गया। तो अब इसको x इज इक्वल टू हम लोग का इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो निकालना है ना, तो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा माइनस 2 कॉमा 4, माइनस 2 या 4 यही होगा। जो x प्लस 2 को 0 के इक्वल जब रहेगा तो माइनस 2 होगा, x माइनस 4 जब 0 के इक्वल रहेगा तो प्लस 4 रहेगा। अब इन दिनों का रिलेशनशिप हम लोग को निकालना है। तो जब हम लोग लेट करते हैं एक चीज़, let alpha is equal to minus 2 and beta is equal to 4, therefore alpha plus beta is equal to minus 2 plus 4 is equal to प्लस 2 हो जाएगा। तो अब एक और मैं बता देता हूँ, माइनस b अपॉन में a, माइनस बी अपॉन में यानी कि क्या, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में माइनस बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होगा। तो माइनस और माइनस 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 2 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखिए, इम्प्लाइज क्या करेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हम लोगों ने वही चीज़ अभी मैंने ऐसे बताया था, मैंने आगे पीछे वीडियो में बताया था कि आगे मैं प्रूफ बताऊंगा इसका। ये देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, कि दोनों जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा यानी कि माइनस 2 इंटू 4 इज़ इक्वल टू माइनस 8 और सी अपॉन में ए, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 8 अपॉन में ए 1, तो इज़ इक्वल टू माइनस 8। और ये वाला को देखिए और ये वाले को देखिए, क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन में ए, ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। ये देखिए सम वाला भी, ये वाला भी हम लोग का प्रूफ हो गया, और ये सम ऑफ जीरोज़ भी प्रूफ हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी प्रूफ हो गया। इसी तरह हम लोग का बाकी के पार्ट इसी तरह हम लोग को सॉल्व करना है, मैं बता ही रहा हूँ उसको। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट इज़ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे आगे, हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये इसको ऐसे हो जाएगा, हम लोग को देखिए p
इसको हम लोग को ऐसे लेना है, 4 जीरो निकालना है, ज़ीरोस निकालना है, तो फिर ज़ीरो निकालने के बाद रिलेशन हम लोग निकालेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग किया था। तो -4s + 1 इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 4s² - 2s + 1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे फिर सॉल्व करेंगे तो 2s कॉमन हो जाएगा, 2s और 2s - 1 और फिर -1 और 2s - 1 ऐसे हो जाएगा इधर, और इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2s - 1 और 2s - 1 यहाँ पे हो गया, इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों देखिए फैक्टर 2s - 1 ही आया, तो 2s - 1 को इक्वल टू में 0 कर लेंगे, तो 2s इज़ इक्वल टू 1 इम्प्लाइज करेगा s इज़ इक्वल टू 1/2, 1/2 हो गया s। अब लेट हम लोग देखिए इस वाले 2s - 1 को इक्वल भी 0 रखिएगा तो भी यही वैल्यू आएगा, यानी कि दोनों 0 1/2 के इक्वल है, बोथ द जीरोज आर इक्वल टू 1/2। तो अब लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 1/2। दोनों को हम लोगों ने ऐसे कर लिया। नाउ या फिर देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, यानी 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 और इज़ इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। अब -b/a, तो -b/a क्या है, तो यहाँ पे b देखिए 4 है, -4 है, तो माइनस और -4 अपॉन में, और a क्या है, a 4 है, देखिए 4। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 और इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। देयरफॉर ये देखिए a + b और -b/a इक्वल है आपस में, इज़ इक्वल टू -b/a। तो हम लोग का एक रिलेशनशिप हम लोग का प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, शो हो गया। अब नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा, नाउ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू में 1/2 इज़ इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब c/a क्या है, यहाँ पे c यानी कांस्टेंट टर्म 1 और a क्या है 4, 1/4, ये देखिए 1/4 आ गया ये। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a, ये भी फिर से वेरीफाई हो गया, उसी तरह है c/a आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 और -7x भी इक्वल 0 निकालने के लिए इसको इक्वल टू में 0 कर लें। अब इसको आगे फैक्टराइज करेंगे तो कैसे होगा ये, 6x² - 7x और -3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म वाला x का कोफिशिएंट वाला, यानी कि x की कोफिशिएंट वाला, या फिर कि पावर से हम लोग डिग्री के हिसाब से लगते हैं कि पावर के हिसाब से रखते हैं वेरिएबल के, ज़्यादा से कम, बड़े से छोटे के बीच में, तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो उससे आसानी रहता है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 6x² वही स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x² - 9x और +2x - 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू में 0। अब आगे इसमें 3x कॉमन ले लेंगे हम लोग, 3x कॉमन लेंगे तो 2x - 1 हो जाएगा और +1 और 2x - 3 हो जाएगा, ये इस तरह। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3x + 1 और 2x - 3x + 1 और 2x - 3, यहाँ पे सॉरी 3 होगा, मैं गलती से लिख दिया हूँ, यहाँ पे 3 होगा, 2x -
3 इज इक्वल टू में 0 होगा। अब इफ़ 3x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x क्या हो जाएगा, x हम लोग का इक्वल टू हो जाएगा -1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब इफ़ 2x - 3 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज करेगा x इज इक्वल टू 3/2 के इक्वल हो जाएगा, 3/2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। हम लोग ज़्यादा मैं नहीं कर ले रहा हूँ, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तब अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1/3 + 3/2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 7/6 आ जाएगा। इसको हम लोग आगे एल्सियम लेके करेंगे तो 7/6 आ जाएगा। अब -b/a के इक्वल हम लोग देख लें तो -b/a में क्या है, तो -b यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, तो -7 है b, तो -7 अपॉन में a क्या है 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हम लोग करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अब क्या होगा -1/3 और इंटू में 3/2, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब c/a, तो c/a में क्या होगा, c क्या है -3 और a क्या है 6। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो जाएगा ये। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, देखिए। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। ये भी हम लोग का वेरीफाई हो गया। इसी तरह सारा वेरीफाइड हो जाएगा। अब हम लोग इसका 4th पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 इज़, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ये 4th, 5th और 6th पार्ट इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करके मैं रखा हुआ हूँ, इसीलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, बस समझा दे रहा हूँ एक्सप्लेन करके। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन 4th पार्ट इसका सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन 4th पार्ट क्या है, 4u² + 8u दिया हुआ है, इसके इक्वल टू में 0 हम लोग करेंगे, या फिर ऐसे भी 4u² + 8u है तो 4u इसमें कॉमन हो जाएगा, तो u + 2 ऐसे हो जाएगा। तो इक्वल टू में इसके 0, अब यहाँ पे इक्वल टू में 0 रहेगा, जब 0 निकालने के लिए इक्वल टू में 0 रहेगा, तो अब 4u इज़ इक्वल टू 0 रहेगा जब, तो u इज़ इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसको अल्फ़ा मान लेंगे हम लोग। अब u + 2 जब 0 रहेगा, इफ़ u + 2 इज़ इक्वल टू 0 तो u इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का बीटा, इसको मान लेते हैं। तो जीरोज़ अब हम लोग निकालने के लिए 0 हम लोग का 0 और -2 हो जाएगा जीरोज़। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, इसको दिखाना है, हम लोग को मालूम है, यही ना दिखाना है हम लोग को। या फिर हम लोग को उस तरह से आप भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग मैंने सेपरेट से अल्फ़ा प्लस बीटा को सेपरेट निकाला, फिर -b/a को सेपरेट निकाले थे हम लोग, बाकी के 3 पार्ट को लेके हम लोग एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 0 और प्लस -2, तो -2 हो जाएगा। और -b/a क्या होगा, -b यहाँ पे क्या है -8 और a क्या है 4, तो -8/4 यानी -2 इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये LHS इक्वल टू RHS हम लोग का ये रिलेशनशिप हम लोग का हो गया, समझ में आ गया। रिलेशनशिप हम लोग का वही मिल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -a। इस वाले में बस यही कन्फ्यूजिंग है कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, यानी कि c नहीं दिया हुआ है, बस यही कन्फ्यूजिंग है इसमें, और कुछ नहीं है। इसी तरह हम लोग मल्टी प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a निकालना रहता है, तो 0 × -2 0 हो जाएगा, और c/a c यानी कि 0 है, यहाँ पे c कुछ नहीं है, तो c 0 0/4 0 इज़ इक्वल टू 0, तो LHS इज़ इक्वल टू में RHS हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसका 5th पार्ट क्या है, 5th पार्ट भी है यहाँ पे है, देखिए 5th पार्ट क्या है, PT। मैंने यहाँ पे PT पहले तीनों पार्ट में सॉल्व करके अलग से मैंने PT Px ऐसे नहीं, ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत, यानी कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबिलिटी है, बस ये इसी को इसको शो कर रहा है। तो t² - 15 इज इक्वल टू 0, तो 2² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो t इज़ इक्वल टू ±√15 हो जाएगा, ±√15 हो जाएगा। तो अब
याद रखिएगा स्क्वायर जब भी लगा रहता है वेरिएबल में तो स्क्वायर हटाने के लिए इक्वल टू में जितना भी रहता है उसको हम लोग अंडर रूट करते हैं और प्लस माइनस हम लोग लगा देते हैं, क्या कि अंडर रूट का यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि प्लस अंडर रूट का भी आप स्क्वायर करिएगा तो भी 15 आएगा और माइनस अंडर रूट 15 का भी स्क्वायर करिएगा तो भी 15 आएगा। क्या है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव चीज़ का भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है, हम लोग को मालूम है ये चीज़, इसीलिए मैं नहीं उतना कर रहा हूँ। तो देखिए टी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 15, तो जीरोज़ हम लोग का आ गया, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 15 रूट 15, बीटा इज़ इक्वल टू हम लोग माइनस रूट 15 ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, तो रूट 15 माइनस रूट 15 तो माइनस 0 अपॉन में 1 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 0 रूट 15 में से रूट 15 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 आ गया, माइनस बी अपॉन में ए, तो बी यहाँ पे तो है ही नहीं है तो 0, तो 0 0 इज इक्वल टू 0, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, अल्फ़ा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 तो माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। अब सी अपॉन में है तो सी यहाँ पे क्या है माइनस 15 है, तो माइनस 15 अपॉन में ए क्या है 1 है, तो माइनस 15 अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस 15 आ जाएगा, तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। नाउ सिक्स्थ पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट अब मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। तो सिक्स्थ पार्ट क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² तो इक्वल टू में इसके में जीरो निकालने के लिए इक्वल टू में 0 करेंगे तो भाई फैक्टराइज करके हम लोग का क्या वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3 ये वैल्यू आ गया। तो एक को अल्फ़ा मान लिए एक को बीटा मान लिए, भाई अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। इसको मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सिक्स्थ पार्ट को, आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए आप, ये अल्फ़ा बीटा का है। बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। मैं इतने हड़बड़ी में, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने हड़बड़ी में हूँ, लेकिन हम लोग को कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, उतना मैं बताने जाऊँगा तो आप का टाइम भी लॉस होगा, मेरा भी टाइम होगा, मैं आगे का चैप्टर्स और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये सब इसका 1 2 3 3 पार्ट मैं अच्छे से बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ। अब आगे का मेरा सॉल्व किया हुआ है तो मैं भी नहीं लिखूँगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा बस, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ही गए होंगे। चाहे आप अपने से ट्राई करिए पहले सॉल्व करने का, नहीं हो रहा है तो अब मेरा देख लीजिए वही सॉल्यूशन देख करके आपको समझ में आ ही जाएगा। इसलिए तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।